अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत में होगा मेज़बान सुल्तान शाह। साल 2025 अपने इख्तिताम को तकरीबन पहुंच चुका है। साल 2025 आवाम के लिए कैसा रहा, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही। 8 फरवरी 2024 को इस मुल्क में जनरल इंतखाबात हुए, जिसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ की पंजाब में हुकूमत बनी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनी। अब उनकी हुकूमत को भी तकरीबन 2 साल पूरे होने को है। लोगों से जानेंगे कि क्या 2025 में कोई हालात बेहतर हुए, उनके हिसाब से गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, ये जानते हैं। आवाम से हमारे साथ रही। ज़राअत और बिजली को माफ़ी दे दें, इनका टैक्स ख़त्म कर दें, गरीब रोटी खाएगा। माफ़ी दे दें, हर चीज़ पे मरने जीने पे टैक्स लगाया हुआ है आपने। खुदा का वास्ता है, ज़राअत पे टैक्स खत्म कर दो। मेरे खिलाफ हिसाब से तो ये है कि ये वर्स्ट ही गया। इंसान तो ना शुक्र है, जितना मर्जी कहते हैं। कारोबार तो एज इट इज जो है वो आगे बदहाली का शिकार है। कारोबार है ही जीरो है। वो जिनके चलते थे उनके चलते हैं, उनके चलते हैं। बड़े लोगों के कैसे बेचे लिस्ट के मुताबिक, फिर वो चलान करते हैं, पर्चे करते हैं, बहुत परेशान है। आजकल तो शादी ब्याह चल भी रहा है, नहीं भी है, महंगाई बहुत हो गई, चीज़ों के रेट बहुत ऊपर हो। सड़कों की बेहतरी है, गरीब आवाम के लिए बेहतरी कोई नहीं। तो रेडी लगा सकता है ना, कुछ फ्रूट बेच सकता है, कोई काम है नहीं। दुकान ये अफोर्ड नहीं कर सकती। 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये कम करते हैं, 100 रुपये बढ़ा देते हैं। आगे अमल होना चाहिए, गवर्नमेंट के कहने के बावजूद नहीं था। बड़ा महंगाई बहुत हो गई इस साल, बहुत महंगाई है। मुल्क के भी खराब है, कारोबारों के भी खराब है। ये करो वो करो, बस तंग करने वाली बात है। पास के ऊपर काम करना लाओ नहीं है। अगर गवर्नमेंट खुद पास के ऊपर रेडी लगा देती है वो लाओ। हुकूमत को पता चल रहा है कि हम महंगाई पे महंगाई कर रहे हैं, और गरीब आदमी का बजट कैसे चलेगा कैसे नहीं। तो पता है आपको, पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी होती है हर गुजरते दिन के साथ। जो गरीब शख्स है वो गरीब से गरीब करो, अमीर अमीर से अमीर करो। जो कुछ उसने किया है ना, वो शेर है, औरत नहीं। बड़े बड़े मर्द नहीं ना कर पाए, हेलमेट नहीं बना पाए, रेडियाँ नहीं लगवा पाए, वो उसने कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, सही। क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ। सॉरी, टीचिंग अरे टीचर हैं आप? क्या पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स। वेरी गुड। गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट? क्या हालात हैं ओवरऑल 2025 आपके ख्याल से कैसा रहा? कैसा रहा? गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखा जाए, पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखे, कोई बेहतरी आई या कुछ भी नहीं? बेहतरी सफाई में तो आई है। आई है, यानी लाहौर की सफाई बेहतर हुई है। सफाई बेहतर हुई। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि आपका एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक है, एजुकेशन सेक्टर में कोई रिफॉर्म्स हुए हैं, चीज़ें बेहतर हुई हैं, या सिर्फ नारे लगाए जा रहे हैं? नहीं, बेहतर हुई है, वाकई बेहतर हुई है, यानी सर खाली दावे नहीं है। नहीं, ये इम्प्रूवमेंट आई है। मरियम नवाज में बहुत सारी स्कीम्स निकाली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। यानी अच्छा, आप इस 2025 को बेहतर साल कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका एक गुफ्तगू सुनने। इन टीचर हैं मैथमेटिक्स के, और उनके मुताबिक जो हालात हैं वो पहले से बेहतर हैं। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा जा रहा है काम? काम बस अल्लाह ताला की ज़ात है बेटा, ये जो निज़ाम चला रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे हुक्मरानों पर कुछ बातें जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। मसलन जैसे कि सबको पता है, हम तो बेवकूफ़ आदमी है, रक्षा ड्राइवर हैं यार। नहीं बेवकूफ़ थोड़ी है। अल्लाह का वास्ता है, ज़राअत और बिजली को माफ़ी दे दें, इनका टैक्स ख़त्म कर दें, गरीब रोटी खाएगा, आपको दुआएं देगा। ज़राअत पे किस चीज़ का टैक्स लगाया भाई? खुद कफील हैं, उसका भी टैक्स दें आपको। छोड़ दें, ज़राअत को और बिजली को माफ़ी दे दें, हर चीज़ पे मरने जीने पे टैक्स लगाया हुआ है आपने। ये साल 2025 अब ख़त्म होने को है। 2024 में हुकूमत बनी थी पंजाब में, 2 साल तकरीबन होने को है। तो 2025 में आपके ख्याल से कोई बेहतरी आई किसी भी जगह पे, या सब बस बातें ही हैं? बेटा पता क्या, सरमायादार तो कहेंगे बहुत अच्छा जा रहा है, मगर हम जैसे मजदूर जो कमाना है वो खाना है। हमसे पूछे हमने रात को क्या कहा था, आज क्या खाना है? नहीं, मैं आपसे इससे भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आप रिक्शा चलाते हैं, तो रिक्शा चलाने वाला ना मुख्तलिफ इलाकों में भी जाता है, हर जगह घूमता है, मुख्तलिफ किस्म की सवारियाँ भी बैठती हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग भी मिलते हैं, मगर तो ओवरऑल कोई बेहतरी आपको नजर नहीं आई? नहीं आई, नहीं आई, चस नहीं आई। ठीक है, कि जिन्ना मतलब है असी के यार एंजॉय देगा वो हाले नहीं होया कोई। हाँ, साहब को भेजा कि चलो ये कोई बेहतरी आएगी, ये चलो कुछ कर देंगे। उन्होंने भी बस सारी सड़कें वो फेड़ के रख दी हैं, ठेकेदारों के पेट भर रहे हैं। हम लोग पागल हैं? ये हमारा पैसा है बेटा यार, ये आसमानों से लेके आए हैं। खुदा का वास्ता है, ज़राअत पे टैक्स खत्म कर दो। इतनी बड़ी देखिए, जो 800 रुपए की बोरी थी वो 15,000 में नहीं मिल रही, इतना टैक्स लगा दिया आपने।
तो कहाँ से रोटी खाएंगे मेरे बच्चे यार? 100 रुपये किलो आटा कहाँ से लूँ मैं? कर दो यार 10-12 रुपये 15 रुपये, हमारा हक है। हमारे मुल्क में एक हम खुद कफील हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनी। इनके मुताबिक ज़राअत जो है उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, आटे की कीमतें ज़्यादा हैं। कीमतों का एक बहुत बड़ा मसला जिसको कम होने की ज़रूरत है ताकि हालात जो है कुछ बेहतर हो सके। गरीब आदमी के मसाइल मुसलसल हम इस साल भी उजागर करते रहे और आपको बताते रहे कि हालात इस वक्त क्या हैं। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं, बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? सर इस वक्त तो अब मेहनत ही कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। मेहनत करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, मिलके मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारे कोई हालात बेहतर हो। साल 2025 तकरीबन अपने अख्ताम को आ गया है। 2024 के आगाज़ में पंजाब हुकूमत बनी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ बनी। पहला साल 2024 को चले छोड़ दें, 2025 आपके ख्याल से कैसा रहा? कोई किसी सेक्टर में किसी जगह आपको बेहतरी नज़र आई या हालात डाउनफॉल की तरफ ही है? देखिए आप जो सवाल कर रहे हैं उसका सवाल का जवाब तो बहुत हार्श और मुश्किल है दें, लेकिन बट प्रॉब्लम इस देर के वो बाबा जी पहले ही अंदर हो गए थे। ठीक है, तो इस वक्त नहीं, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के भी हम बात इखलाक की सच बोलना इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं, सच बोले लेकिन इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए बोल दें। अब अपनी बात करें। ऑब्वियसली इखलाकियात को तो नहीं छोड़ सकते हम लोग, तो लेकिन ये कि बहुत मुश्किल गुजर रही है इस वक्त। यू नो वेरी वेल के हर बंदा परेशान है, मुश्किल में है। अब जब गवर्नमेंट एक नया प्रोसीजर लेके आ गई है, बसंत का एक बंद की हुई थी एक चीज़, लोगों की जानें महफूज थी हो रही थी कम से कम, अब उसको ओपन कर रही है। तो उसके साथ कितने अब गवर्नमेंट ये तो कह रही है जी के हम लोग रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ाने के और बड़े तरीके हैं, लेकिन कम से कम जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल से गलत इनिशिएटिव है, ये नहीं होना चाहिए। जब एक चीज़ बंद है उसको आप नए सिरे से गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं, फिर उसको बंद करना पहले कितनी मुश्किल से बंद किया गया, अब फिर इसको आप रिन्यू कर रहे हैं, तो फिर इसको बंद करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल था कि गवर्नमेंट इस तरह के काम करती। गवर्नमेंट और बहुत सारे काम कर सकती है। मसलन देखें कि लोगों को रोज़गार के और बहुत सारे तरीके हैं। बसंत तो अब इतने सालों से बंद थी। ठीक है, चलिए बसंत का हो गया, आपके ख्याल से ये नहीं होना चाहिए? देखें ये जो मामला हो रहे हैं, जो छोटे छोटे कारोबारी लोग हैं उनके लिए मुश्किलात हो रही हैं, ये इंक्रोचमेंट के नाम पे ऑपरेशन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, होने भी चाहिए, उससे भी बेहतरी है, लेकिन उनको मुतबादल जगह या उनको मुतबादल जैसे इतवार बाज़ार होते हैं, इस तरह कोई बाज़ार बना दें। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी जगह हैं, तो उसका कुछ तरीकाकार, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए। तो 2025 में आपके ख्याल से कोई मुस्बत बेहतरी नहीं आई, कोई बहुत प्रोमिनेंट चीज़ आपको नज़र नहीं आई? मेरे खिलाफ हिसाब से तो ये है कि ये वर्स्ट ही गया, वर्स्ट ही गया, यानी सिर्फ बातें ही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? ठीक है, कैसा जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कोई सब्जियां सस्ती हुई या महंगी? बहुत फ़र्क पड़ गया माशाल्लाह, बाकी पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा। आलू 100 रुपये किलो, तो 30 से 40 रुपये किलो आलू आ गए। टमाटर 300 रुपये किलो, 400 रुपये थे, आ गया 100 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। पिछले साल और इस साल बहुत डिफरेंट है। कितना फ़र्क है? कोई बेहतरी आई है? आधा फ़र्क आया है। और ओवरऑल पंजाब में क्या 2025 में कोई बेहतरी आई है या नहीं? बहुत बेहतरी आई है, मसलन अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरी आई है। इंसान तो ना शुक्र है, जितना मर्जी कहता है, इंसान तो करोड़पति हो जाए उसने फिर भी कहना भी पाया कुछ नहीं। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर हाल में। ये तो बात सही है, हर हाल में। और आप कह रहे हैं कि बेहतरी आई है, इस साल कारोबार भी अच्छा हुआ है, चीज़ें बेहतर है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, सब्ज़ी वाले भाई कह रहे हैं कि हालात जो है वो बड़े बेहतर हुए हैं 2024 के मुकाबले में। 2025 में हालात बेहतर हैं। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं, बात करते हैं कि उनकी क्या आरा है, क्या वो कहते हैं। कैसे हो भाई, ठीक हो, खैरियत से हो, कैसा जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है, कोई बेहतर हो ये हालात? ठीक है। पिछले साल और इस साल में क्या फ़र्क है? मैंने अभी ज्वाइन किया ये, तो ये भाई से पूछ लें साथ। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया, इनको ज़्यादा पता नहीं है। आए इधर साथ वाले भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आगे आ जाए ज़रा। क्या हालात है काम के? काम बहुत स्लो है। अभी क्या वजह है स्लो होने की? हुकूमत की ये सख्ती इतनी है, आवाम नहीं पैसे हर मसलन किस चीज़ की सख्ती है? हर तरह से
पाबंदी है, चलानों पे चलान हो रहे हैं, ट्रैफिक का बहुत कम इस्तेमाल है और इसके अलावा महंगाई इतनी हो गई हुई है। महंगाई कम नहीं हुई, कम नहीं हुई, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी कुछ भी तक। नहीं, यानी 2025 तकरीबन ख़त्म होने को है। खत्म हो रहा है। इस साल में कोई बेहतरी नहीं है आपको बहुत नजर slow आई? काम है। किसी जगह पे ओवरऑल कोई तरक्याती काम देखे हो, कोई चीज़ें बेहतर हो रही हो? तरक्याती काम है लेकिन कारोबार के हिसाब से बहुत स्लो है, कारोबार स्लो है, कारोबार फेल है। तरक्याती काम हो रहे हैं, तरक्याती काम तो कर रहे हैं वो, गलियां सड़कें बन रही हैं, वो बन रही है, लेकिन कारोबार नहीं चल रहा। नहीं, बहुत स्लो है, कारोबार चलेगा तो पहिया चलेगा। सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका। इनके मुताबिक वो कह रहे जी काम जो है वो बहुत स्लो है और हालात जो है वो जब तक वो चलेगा नहीं कारोबार, तब तक जो है पहिया नहीं चलता। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं मार्केट में उनकी आरा क्या है, वो क्या समझते हैं कि साल 2025 में हालात कुछ बेहतर हुए हैं या नहीं हुए, लोगों को क्या राय है ये उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? जी खैरियत से हैं? क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग करता हूँ। कैसी चल रही है मार्केटिंग आपकी? बस स्लो ही है फिलहाल तो। अभी स्लो है। साल 2025 तकरीबन ख़त्म हो गया। जी जी। इस साल में कोई बेहतरी आई किसी किस्म की? कोई हालात आपने देखे हो, सड़कें बन रही हो, तरक्याती काम हो रहे हो, कारोबार बेहतर हुए हो, कोई आमदन? कारोबार तो एज इट इज़ जो है वो आगे बदहाली का शिकार है। कोई आमदन बढ़ी हो? नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा फिलहाल। पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी को कैसा देखते हैं? बस उनकी कारकर्दगी बस आपको पता ही है, वो सिर्फ जो तरक्याती कामों की तरफ ही है, बाकी लोगों के माशी हालात जो हैं वो एज इट इज़ वैसे के वैसे। तरक्याती काम हो रहे हैं जो या नहीं होने चाहिए? नहीं, होने तो चाहिए, लेकिन मसला ये है कि उसके साथ लोगों के जो है ना वो माशी हालात भी तो बेहतर होने चाहिए ना। मसलन क्या होना चाहिए? सर लोगों की आमदन जो है वो कम से कम, या कारोबार आपको पता है जिस तरह मुतासिर हो रहे हैं, जो पैरा फोर्स वगैरह की उनकी है कि यार वो तो इंक्रोचमेंट भी तो गलत है ना। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन उसका यानी मुतबादिल आपने तो देना अपने चाहिए। पॉइंट का खुद ही वो कर दिया। सर मुतबादिल भी तो होना चाहिए ना उस चीज़ का। अगर आप एक चीज़ का ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल ही, तो उनको या तो आप उनका जो है ना मुतबादिल भी तो देना चाहिए ना, ताकि उनका रोज़गार जो चलता रहे। ये यानी मुतबादल होना चाहिए, होना चाहिए। ऑपरेशन ठीक है, इंक्रोचमेंट ठीक है। खत्म होनी हाँ, वो चाहिए ठीक है। ताकि बाजार खुले हो, लोग आए जाएं, मुश्किलात ना हो, लेकिन मुतबादल हो। जिस होना तरह चाहिए। कुछ जगहों पर रेडियां मिलना शुरू हुई जी हैं, जी ऐसे ही इस तरह मेजॉरिटी लोगों को मिलना चाहिए। होना चाहिए। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और बाकी कोई ओवरऑल पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी इस पूरे साल में, क्योंकि 2024 में हुकूमत बनी थी, 25 ख़त्म होने को है, जी जी। कोई और सेक्टर में आपको लगता है कि किसी जगह बेहतरी आई हो, तालीम में, सेहत में, अद्वियात के लिहाज से कहीं आपको कुछ नज़र आया? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे लोगों की अवामी राय जो है उस वक्त हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं, इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं। 2024 फरवरी 2024 में इंतखाबात हुए, जिसके बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब की पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनी। आए कुछ और लोगों से जानते हैं, कैसे हो? ठीक हो? आपकी रेडी है? हाँ जी। तंग नहीं कर रहे? बहुत। अच्छा जी, फिर भी ला रहे हो? क्या करें, रोटी तो कमानी है ना। रोटी तो कमानी। तो क्या सेल कैसी जा रही है? बिल्कुल नुकसान थे। क्यों? कारोबार है ही नहीं, ज़ीरो है। इस साल तो सुना है बड़ी बेहतरी है यार, लोगों के काम बड़े चलना शुरू हुए। वो जिनके चलते थे उनके चलते हैं, उनके चलते हैं, बड़े लोगों के। छोटे लोगों के नहीं चलते। छोटे लोगों के ज़ीरो हो गए। ज़ीरो हो गए, बिल्कुल ज़ीरो हो गए। किसी काम का नहीं ना। मंडी में चले, ये सौदे इतने महंगे हैं। हाँ। और ये लिस्ट में मंडी का जो रेट आता उससे भी कम होता ये लिस्ट में। मैं आपको जर्मन बता रहा हूँ। यानी मंडी में महंगी मिलती है, रेट लिस्ट में कम होता है। ये लिस्ट में कम, तो इधर आके कहते हैं कि ये लिस्ट के मुताबिक बेचो सौदा, तो कैसे बेचे रेट लिस्ट के मुताबिक? फिर वो चलान करते हैं, पर्चे करते हैं, बहुत परेशान है। हम अपने मुल्क में भी आए कि ऐसे जैसे हम इंडिया में आए। अरे बहुत शुक्रिया आपका, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या करते हो? मेरी शॉप है। कैसी जा रही है शॉप? बस शुक्र अल्लाह का। काम शाम कैसा है? ठीक भी है, अभी इसमें आजकल तो शादी भी है, चल भी रहा है, नहीं भी है, महंगाई बहुत हो गई है, चीज़ों के रेट बहुत ऊपर हो, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो साल 2025 ख़त्म होने को है, कैसा रहा ये साल? इस साल में कोई, इस साल और पिछले साल का अगर मुकाबला करें, आपके ख्याल से बेहतरी हुई या नहीं? पिछले साल ज़्यादा बेहतर था? सड़कों की बेहतरी है, गरीब आवाम के लिए बेहतरी कोई नहीं है। तो सड़कों पे भी तो गरीब आवाम नहीं चल रहा यार, ये जैसे रेडी वाले हैं, इनके लिए बेचारों के लिए कोई सहूलत नहीं है। हाँ। वो रेडी लगा सकता है ना, कुछ फ्रूट बेच सकता है, कोई काम है नहीं गरीब। हाँ। दुकान ये अफोर्ड नहीं कर सकते, दिहाड़ी भी रख सकते हैं ना किसी के साथ। कहने का मकसद है कि
अमीरों के अमीर पर होने हैं, गरीबों के साथ कोई इनको मतलब फायदा नहीं है। ना ही नहीं, कोई- सड़कें बन रही हैं, हाँ वो ठीक तो है, चल रहा है। बाकी कोई बहुत खासा फर्क तो नहीं पता ना है। उसमें तो आपकी चलिए आपकी आमदन की बात करते हैं। 2024 में जो आपने कमाया होगा और 2025 में, उसमें क्या फ़र्क है? 2024 में ज़्यादा था या 25 में ज़्यादा है? हम 2022 में अच्छे थे, 22 में अच्छे थे। 21 में भी अच्छे थे, इमरान खान की हुकूमत में भी अच्छे थे। अब वो चीज़ें बहुत महंगी हैं, अब पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल बहुत महंगा है, इम्पोर्टेड आइटम हर चीज़ को आग लगी पड़ी है। गाँव जो लेने आता है, जिसने 3 चीज़ें लेनी है वो एक पे आ जाता है, जिसने एक लेनी है वो कहता है कि मैं लूँ ही ना। तो सेल कम ही है, बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें, साल 2025 अपने अख्ताम को तकरीबन पहुंच चुका है और लोगों की ये राय जान रहे हैं कि क्या साल 2025 में उनके हालात बेहतर हुए, क्या माशी तौर पे बेहतरी आई, तो क्या लाहौर शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं, क्या तरक्याती कामों से ये लोग मुतमईन हैं, क्या पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से ये लोग मुतमईन है, नहीं मुतमईन है, जानने की कोशिश करें। 2024 में पंजाब हुकूमत तश्कील पाई और उसके बाद के हालात क्या हैं, ये लोगों से जानें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? चिकन का क्या हालात हैं चिकन के कारोबार के? कुछ भी नहीं, एकदम तकरीबन 150 रुपये बढ़ गया। और ये क्या चक्कर चल रहा है? महंगी हो जाती है, फिर नीचे हो जाती हो है। रही है, माफ़ी है। 8-10 लोग हैं, वो एक 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये कम करते हैं, 100 रुपये बढ़ा देते हैं। चेक बैलेंस है ही नहीं, कोई चेक एंड कोई बैलेंस, बैलेंस। यानी माफिया मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। ये 2 साल हो गए हैं। हाँ। कोई मैं हज़ारों इंटरव्यू में मैं बता चुके हैं। 10 बंदे हैं, 2 मिनट में पकड़े हैं, मुर्गी फिर 400 रुपये। ये 25 दिसंबर आई है, देखें अल्ले किताब लोगों का ईद का दिन था, 400 से 450 हो जाती, ये 600 रुपये हो गई। जुल्म है ना, जुल्म है। क्या आप बताएं लोगों को, दुनिया में क्या बताएं कि जब भी त्यौहार कोई आता है कीमतें ऊपर चली जाती हैं और 100%। और लोग तो सोचते हैं आप महंगी करते होंगे ना। नहीं, हमारा तो काम ही लोग कहते हैं आप मुनाफा अपना खींच नहीं। लेते वो हैं। देखें लिस्ट, गवर्नमेंट की लिस्ट लगी हुई है। नहीं, मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ, वो समझता होगा आप महंगे करते हैं, भाई दुकानदार अपना मुनाफा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, टीचर हमने रेट तो बढ़कर आता है। लेकिन देखें मटन जो है गवर्नमेंट ने कहा था 1500 बिकेगा, 250 बिक रहा है। अंदाजा करें, बीफ कहा था 600 बिकेगा, 1500 बिक रहा है। मैं यार कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। इतना ये 2 साल से ऐसे ही चल रहा है। सर उसकी वजह गवर्नमेंट करे, आगे अमल होना चाहिए। गवर्नमेंट के कहने के बावजूद नहीं होता। देखिए 2 मंडियाँ हैं लाहौर में, एक ट्विंटल मार्केट है, एक लारियट है। विदिन 5 मिनट, छठा मिनट नहीं लगेगा, नहीं करते। हम आप इतनी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लोगों के व्यूज़ लेते हैं, उनकी दिल की बात लेते हैं, वही करते हैं। यानी फर्क ही नहीं पड़ा किसी हाँ को। जी, या तो हो ना अमल हो, कोई बात सुन ले यार, नहीं माड़े बंदे रहे ना भला है। और ऐसी अच्छी हुकूमत में आगे सब कुछ ही उनके पास है, तो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। किया नहीं। क्या 2025 में ओवरऑल पंजाब गवर्नमेंट ने कोई हालात बेहतर किए हैं बाकी जगहों पे? बेटा मेरी समझ से भाई है, नहीं समझ आ रही। देखिए दिन ब दिन कारोबारी हालात देख लो, असर का टाइम हो गया, दुकानदार बंद फार्म में बैठे हुए। काम होगा तो सब कुछ होगा, टैक्स वगैरह। पहिया तो तभी चलेगा ना। हाँ जी, ये देख लो बाजार में, ये वो बाजार है जहाँ को बंदा बाजू बचा के गुजर नहीं सकता था, अब जहाज लेके गुजर जाए, बहुत मुश्किल हो गया। सफेद पोश आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अल्लाह बेहतरी करे, बहुत शुक्रिया आप आपका। कोशिश करें। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। क्या हाल है भाई, ठीक हो? कैसा जा रहा है काम? नहीं सवारी नहीं मिलती क्या? काम सर थोड़े से डाउन होते हैं। क्या वजह है? आपको पता है कैसे कोई बेहतरी नहीं आ रही। बेहतरी अब मुश्किल ही है। मुश्किल ही आए? नहीं यार, ना उम्मीद तो नहीं होना चाहिए। अल्लाह की हाथ पे तो बैठे हैं। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। हो जाएगा बेहतर। कोई पंजाब गवर्नमेंट कोई बेहतर काम भी कर रही है? कोई नहीं। हाँ जी, हाँ। मसलन क्या बेहतर काम कर रही है? सड़कें बन रही हैं और भी जिनके जो तरक्याती काम भी हो रहे हैं। यानी पहले से बेहतर है पहले हालात? से बहुत बेहतर है। ऐसा नहीं कि पहले की तरह चल रहा है हाँ निज़ाम, जी, ऐसा नहीं, बेहतरी आ रही है। बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। हो रहा वह महंगाई ज़्यादा है, है बिल्कुल ऐसी महंगाई ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता ही है। आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। चले, बहुत शुक्रिया। इनके हिसाब से पंजाब गवर्नमेंट कुछ काम बेहतर कर भी रही है
और महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। महंगाई कम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आम आदमी का डायरेक्ट ताल्लुक इस वक्त महंगाई से होता है। जब तक महंगाई कम नहीं होगी हालात बेहतर होते हुए दिखाई नहीं देंगे। आए जी कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या आ रहा है, उनके हिसाब से हालात जो हैं वो कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी जॉब? 2025 तकरीबन ख़त्म हो गया, 2024 बेहतर था या 25 बेहतर है? उम्मीद तो कर सकते हैं आने वाला साल अच्छा ही हो, लेकिन नहीं 26 की बात नहीं कर रहा, 24 और 25 का कंपैरिजन, यानी पिछला साल और ये साल गुजरा जो आपका, कोई बेहतरी किसी ज़्यादा बुरा था हर लिहाज से। अच्छा, मसलन महंगाई के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से आप देख लें, हर तरह से बुरा था। यानी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये जो दावे हैं कि नहीं चीज़ें सस्ती हो रही हैं, ये सिर्फ बातें हैं। ये तो सिर्फ दावे ही हैं, तो आपको भी पता है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं आप? ओवरऑल क्या कोई किसी सेक्टर में कोई बेहतरी आई? देखिए सेक्टर में किसी भी बेहतरी नहीं आई। आप ये कह सकते हैं कि उनके अपने मफादात जो हैं वो उनको बस चाहिए कि यार किसी तरह आवाम से पैसा निकलवा लें। आप इनकी सख्ती देख लें, हेलमेट की, बाइक्स की, चलान वो तो की। अच्छी बात है यार। नहीं ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात तब है जब कानून सबके लिए बराबर हो। बराबर नहीं है। किस तरह बराबर है? सरकारी गाड़ियों के चलान हो रहे हैं, वज़रा के चलान हो रहे हैं। सर मेरा अपना चलान हुआ और पास पुलिस वाले खड़े थे बाइक पे, उनका किसी ने चलान नहीं किया, ना हेलमेट था ना उनकी बाइक पे नंबर था। मेरी इतनी सी वायलेशन थी कि मैं लाइन से थोड़ा सा साइड पे खड़ा हुआ। आप कैसे कह सकते हैं? मैं पॉइंट मेरा ये है कि सिर्फ गरीब आवाम के ऊपर सब कुछ आप लागू कर रहे हैं। यार ये कानून है, ये कानून है। जब उनकी अपनी कोई कह लो कि कानून का बंदा खुद कानून तोड़ता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहा है? किस तरह बेहतरी की तरफ जा रहा है? नहीं, लेकिन हर टाइम हर एक का चलान तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत से पुलिस वालों के चलान हुए। सर हमने खुद खड़े होकर चलान करवाए। तो आपने करवाए ना, उसके अलावा भी चलान हुए। आपने करवाए कि आपने उनको जाके खुद से ये बोला कि यार आप कैमरा लेके खड़े हो जाएं, आप तो देख लें, चलान सबके होंगे। चलान होंगे। आप थोड़ी देर साइड पे जाके रिकॉर्डिंग कर लें। अगर वो किसी पुलिस वाले को या किसी सरकारी गाड़ी वाले को रोकते हैं तो आप, यानी लॉ इज नॉट फॉर एवरीवन। नॉट फॉर एवरीवन। थैंक यू। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये लोगों का भी कंसर्न है, और ये आज का कंसर्न नहीं है, बहुत पुराना कंसर्न है। बड़े अरसे से ये कंसर्न है कि आम आदमी को रोक लिया जाता है, पुलिस वालों को या सरकारी ऑफिशियल्स को नहीं रोका जाता, उनके चलान नहीं किए जाते। लेकिन चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मुसलसल ये दावा करते हैं कि अब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो ट्रैफिक का ही अमला क्यों ना, उनके चलान होंगे। कुछ और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है आपका कारोबार है कैसा जा रहा है? शुक्र अल्लाह। बेहतरी आई है कोई? बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। महंगाई बहुत है। पिछले साल और इस साल में क्या फ़र्क है? फ़र्क महंगाई बहुत हो गई इस साल, बहुत महंगाई है। पिछले साल से ज़्यादा महंगाई है इस साल? तो सेल, बहुत ज़्यादा महंगाई। सेल में फ़र्क तो पड़ता है, यानी लोगों इस को साल कारोबार ही सेल नहीं कम हुई है? कम हो गई है। पिछले साल ज़्यादा थी, पिछले साल इस साल कम है। यानी दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। ख़राब हो रहे हैं, हालात ख़राब ही हैं। मुल्क के भी ख़राब है, कारोबारों के भी ख़राब है। तो पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी को कैसा देखते हैं? वो जो कह रहे हैं हम इतने काम कर रहे हैं, नई बसें चला दी, नई सड़कें बन रही, नए स्कूल बन रहे, अस्पताल बन रहे, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है। सड़कें बन रही तो खाली सड़कों से काम तो नहीं होएगा ना, कारोबार तो देखेगा। कारोबार इतने ख़राब है, कभी कोई आ रहा है सामान उठाने वाला, कभी कोई कारपोरेशन वाला, कभी कोई इसी तरह ही है, काम नहीं है। नहीं तो आप अगर कानून के मुताबिक करेंगे तो आपको ये कानून के मुताबिक ही है। ये देखो फिर भी वो तंग करते हैं, आगे ये उठा लो, वो उठा लो। नहीं, ये कानून के मुताबिक तो आप बाहर कुर्सियाँ नहीं लगा सकते। तो कुर्सी हमने कौन सी लगाई हुई है? वो तो हमने अपने बैठने के लिए वो लगाई है। अच्छा, वो लोगों के लिए तो थोड़ी लगाई हुई है बाहर। आप ये बाहर नहीं रख सकते, दुकान के अंदर रहना है। तो हमारी दुकान देखो शटर का, हमारी दूधा वो कहते हैं 5 फुट होना ही चाहिए आगे, तो देखो उतना ही है, कोई चीज़ भी बाहर नहीं है। कौन कहता है 5 फुट? गवर्नमेंट भी कहती है 3-4 फुट से कुछ नहीं होना चाहिए बाहर। अच्छा, तो उतना ही हमारी। तो फिर क्यों आते हैं आपके पास? बस इसी तरह ही है, वो सब सामान उठा लो, ये करो वो करो, बस तंग करने वाली बात है। तंग ही कर रहे हैं। तंग ही कर रहे हैं। हम भी कटक नून लीग के ही थे। अच्छा, अभी भी नून लीग है, लेकिन इन्होंने तो इस साल बहुत ही तंग कर दिया। थे भी और है भी। हाँ तो और क्या थे भी है भी, हम शुरू से ही हैं। हमारे बड़े भी नून लीग के ही थे, आगे लेकिन आगे जब ये देखते हैं फिर अब सोच आ रही है
बदलने सोच आ रही की। कि ये देखो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ हम तो चलो हमारा तो चल रहा है, गरीब आदमी देखो ना, आप लोग भी ये कर रहे हैं, आपको भी पता चल रहा होगा कितनी परेशानी हुई है लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि हम नून लीग के थे भी और हैं भी, लेकिन आगे पता नहीं रहते या नहीं रहते, हालात जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ हैं। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं, राय लेते हैं ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त मार्केटों में, ये चेक करें कि लोगों की आरा क्या है, हालात किस तरफ जा रहे हैं। कैसे हो भाई, ठीक हो, क्या करते हो? रेडी लगाते थे, ये कॉर्पोरेशन ने रेडियाँ लगानी उठा ली हैं सारी, हाँ। लगाने नहीं दे रहे। कहाँ लगाते थे? इसी जगह पे लगाते थे, आगे लगाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जितनी भी रेडी हैं वो सारी उठाते हैं, पहले वापस कर देते थे जुर्माना करके, अब नहीं करते। अब जो है वो तोड़ देते हैं। 18-20 हज़ार रुपये की रेडी है, 2-3 दफ़ा रेडी उठाई गई है, तकड़ी बट्टे उठाए गए हैं, अब फारिग फिर रहे हैं, काम नहीं है। होटल पे लगा हुआ था, वो कह रहे हैं भाई काम की लड़के की ज़रूरत नहीं है, वेले फिरो बैठे आपके सामने, इधर लगाया हुआ था, अड्डा लगाया हुआ था, तो खाली जगह देख लें आपके सामने। अब इंतज़ार में है। इंतज़ार में क्या, भूखे हैं, इंतज़ार में क्या है, इंतज़ार तो है नहीं। ये कहते हैं जो है गरीब आदमी वो मर जाए, वो ना रहे, ना बोलने जोगा रहे, ना काम करने जोगा रहे, ये लाती हैं। यानी काम नहीं करने दिया जा रहा? काम बिल्कुल नहीं। अभी थोड़ी देर किस चीज़ की रेडी लगाते थे? मैं फल फ्रूट की रेडी लगाता था। तो वो जो सरकारी रेडी मिल रही है उसके लिए अप्लाई नहीं किया? सर वो सरकारी रेडी मिल रही है, धर्मपुरे मिल गई है, इधर मिल गई है, गड़ी शो इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे देख ले आप, कोई भी यार ये भी तो मसला है ना, आप कहते हैं कि हमें हमारी मर्जी की जगह पे रेडी मिले, ऐसा तो नहीं, वो आपको रेडी तो दे रहे हैं। हमारी वो 1000 आदमी है, 20 रेडियाँ दे दी हैं, उससे क्या गुजारा? आपने अप्लाई किया? अप्लाई किया हमने। कब किया था अप्लाई? 2 महीने हो गए हैं। क्या जवाब है? अभी कोई इधर का शेड्यूल नहीं है, इधर का ढूंढ नहीं है हमारा। हाँ। और अगर मिल जाए सरकारी रेडी? मिल जाएगा तो लगाएंगे, फिर अच्छा है। हाँ। देखे ना, काम तो होना चाहिए ना, गवर्नमेंट करे। 2000 आदमी रेडी लगाता है, 10-20 रेडियाँ दे देते हैं, तो जो बेचारा जिसको नील लाट होती वो क्या करे? हाँ, वो क्या करे? वो क्या करे? उसके लिए मुश्किलात है। फुटपाथ के ऊपर काम करना लाओ नहीं है, अगर गवर्नमेंट फुटपाथ के ऊपर रेडी लगा देती है वो लाओ है। ये देखे ना, आप माचला फिरते हैं, अगर हम इधर कोई चीज़ लगा लेते हैं तो वो नामंजूर है जी, ये फुटपाथ बने हुए हैं। गवर्नमेंट अगर फुटपाथ के ऊपर रेडी लगा देती है तो वो ठीक है, बिल्कुल सही है। ये गुफ्तगू सुनान जी, क्या हाल है? ठीक है, क्या करते हैं? असि तुहानू पता नहीं है असि क्यों। हालात कैसे जा रहे हैं? हालात तो आपके सामने हर चीज़ के, इन्हें ये नहीं हुकूमत को पता चल रहा है कि हम महंगाई पे महंगाई कर रहे हैं, और गरीब आदमी का बजट कैसे चलेगा, कैसे नहीं, गरीब आदमी कैसे कमाएगा। आप गरीब आदमी को सहूलत दें, अमीर को टैक्स लगाएं, वो देने वाला देगा, तो जो गरीब है उसने 1000 रुपया कमा के लाना, वो टैक्स कहाँ से देगा? यानी महंगाई होती जा रही है? महंगाई होती जा रही है। ऐसा नहीं कि महंगाई कम हुई है? नहीं, कम हो तो फिर है ना, गरीब हुकूमत की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा किसी के तरह पैकेज लो भी। ये गरीब आदमी का महीने, यार फैमिली देखें, महीने का उसका ले लो भी, तुम्हारा ये इतना राशन ले लो, तुम्हारे बच्चों की सूट कपड़े शपड़े जो भी होते हैं लेने देने, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है अभी। वो पर्ची लिखा के ले गए, देखो आप करते हैं जी, बिल नहीं टाइम से पूरे होते हैं, बिल इतना आ जाता है, एक बिल रुक जाए दूसरे महीने में इतना बिल कर देते हैं, वो जमा कराने जब मीटर काट। सारी बात है, बिल तो अदा करना है। नहीं, बिल का जब काम ही नहीं मिलेगा, बिल कहाँ से जमा होगा? इतने टैक्स कर दिए, इतने कर दिए कि 1000-2000 बिल वाले वो पास ही नहीं आ रहे सर। पहले सोलर का इन्होंने मशवरा दिया है, अब सुना है कि सोलर का भी वो टैक्स इतना लगा रहे हैं, तो वो भी अगले करवा ही दें, लगाएंगे नहीं बेचारे। यानी समझ ही नहीं आ रही करना क्या। हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया। तो देखें अक्लमंदी कहाँ की है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और अवामी राय अभी हम ये जान के आपको सुनवा रहे हैं कि लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं। कैसे हो भाई, ठीक हो? क्या हालात है काम के? काम नॉर्मल ही है, ना तेज है ना ठंडा है। क्या वजह है? एक हफ्ता पहले 450 था रेट, आपका 570 रुपया हो गया, तो आप उस हिसाब से नॉर्मल। तो ये क्या एकदम ऊपर चला जाता है, एकदम नीचे आ जाता है? 2 माह पहले सही रहा रेट, 450, 470। तो उससे पहले 600-700 पे भी चला गया था। 700 पे चल गया, 570 रुपये रेट आया, गाहक नॉर्मल ही है, गुंजाइश नहीं है बड़े बंदे के पास, गुंजाइश नहीं है, काम की समझ नहीं आ रही। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं हम यहाँ पे, और अवामी राय जो है वो आपको सुनवा रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं। और क्या हाल है, फिर रेडी लगा ली तुमने, तंग नहीं करते आगे? हैं? नहीं करते? क्या कहते हैं, पैसे लेके जाते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कहते, वो वैसे आते हैं, रेडी उठा के ले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फिर आप रेडी लेकर आ जाते हो? वो नहीं रेडी लेके आ जाते हैं। तो ये किसी की रेडी लगाते हो? ये अपनी रेडी लगाते हैं। अपनी रेडी लगाते हो। तो कितनी रेडियाँ उठाई गई हैं? मेरी 2 रेडी उठा के ले गए। तो फिर आ गए हो?
तो फिर उठा लेंगे। रोजी तो करनी है ना, रोजी नहीं करनी तो बता तो दो। सरकारी रेडी के लिए अप्लाई नहीं किया? सरकारी रेडी महंगी देते हैं, लाख रुपए एडवांस है उसका। लाख रुपए ले रहे हाँ हैं? जी, लाख रुपए की रेडी और 300 रुपये उसकी दिहाड़ी है। 300 उसकी दिहाड़ी है? दिहाड़ी लाख रुपए एडवांस है। ये किसने मांगा? ये स्टेशन पे दे रहे हैं ना। हाँ, स्टेशन पे हमने उधर से सुन के हम उधर से आए। तो अप्लाई नहीं किया? नहीं, अप्लाई नहीं किया। हमारी अपनी रेडी है, हम अपना काम करते हैं, रेडी दूसरी नहीं लेके आते तो हैं। जुर्माना कितना होता है? जुर्माना रेडी वापसी नहीं देते। वापस कितने की रेडी आती है? 20,000 की। 20,000 की। तो तीन रेडियाँ गई हैं? दो। हाँ तो जी। 40,000 तो गया। 40,000 गया। ये भी गई तो 60,000। नहीं, ये नहीं जाएगी इंशाल्लाह। कैसे यकीन है? अल्लाह पाक पे यकीन रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। तो भाई वो सरकारी रेडी अप्लाई करता ना, फिर तो टेंशन ही नहीं होगी। भाई नहीं करनी ना, वो नहीं करनी। उसकी रेडी छोटी है, वो रेडी छोटी से उसके ऊपर वो पूरा माल नहीं आता। साइज छोटा है? साइज छोटा है रेडी का। उसके ऊपर इतने दो वो छापे आते हैं, सारे 2 छापे आते हैं, रेडी फुल हो जाती है वो। ये फल सस्ता हुआ है? नहीं, फल सस्ता नहीं, फल महंगा ही है। महंगा ही है? हाँ जी। ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं अब यहाँ पे लोगों की, और अवामी राय भी आपको सुनवा रहे हैं। आए कुछ और तफसीलात भी जानते हैं, शेयर करते हैं कि इस वक्त हालात क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या हालात हैं इस वक्त कीमतों के? कीमतें बस रुकी हुई हैं। घी तेल थोड़ा सा महंगा है, बाकी तो कुछ। पिछले साल और इस साल, क्योंकि 2025 भी ख़त्म होने को है, कीमतों में कोई उतार चढ़ाव आया? कीमतें पता है आपको, पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी होती है हर गुजरते दिन के साथ। दावे तो थे कि बहुत कुछ सस्ता हो जाएगा। सस्ता पाकिस्तान में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, हर चीज़ वहीं खड़ी है। कोई चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा महंगी भी हुई हैं। नहीं तो जिस तरह बहुत पहले हो रहा था उस तरह तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इजाफा हो रहा है। जैसे आजकल घी में हो रहा है। चीनी महंगी थी, वो नई सीज़न आ गया, उसका रेट कम हो गया। चीनी कितने की है इस वक्त? चीनी अब चल रही है मार्केट में 150-60 रुपये। 120 पे अभी भी नहीं आई? नहीं, वो 20 वाला तो वो कहानी को ही, यानी वो 200 प्लस से अब आ गई है 150 पे। और घी का क्या रेट है? घी जो है वो तकरीबन जो दर्जा अव्वल के घी हैं वो 560-70 रुपये किलो, और जो दर्जा दोम के घी हैं वो 520 रुपये किलो। बिल्कुल ठीक है। तो आपके ख्याल से 2025 वैसे कारोबार के लिहाज से कैसा रहा, पिछले साल और इस साल को अगर कंपेयर करें? अगर हर साल देखें ना तो कारोबार पहले की तरह नहीं रहते, नहीं रहते, स्टेबल नहीं रहती है। उसकी वजह से सारी चीज़ें ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब जैसे मैदा पैन का रेट बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उस वजह से फिर मार्केट में डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? कि आप पंजाब में कोई काम हो रहे हैं, लाहौर में कोई काम हो रहे हैं, किसी सेक्टर में कोई बेहतरी नज़र आ रही है? सड़कें वगैरह बन रही हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो अच्छा है, ठीक है, वक्त के साथ चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कारोबार चलना चाहिए। कारोबार के हवाले से कुछ नज़र नहीं आ रहा। फोकस कारोबार पे नहीं है, ना वफाकी हुकूमत का ना सूबाई हुकूमत का। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, फोकस जो है वो कारोबार पे होना चाहिए। जो कीमतें हैं वो कम होनी चाहिए। बहुत सी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ता है क्योंकि सिर्फ कीमतें जो है वो महंगी होती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी के साथ रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें 2025 तकरीबन अख्ताम पजीर हो चुका है। लोगों से जानते हैं उनके हालात क्या है, वो क्या समझते हैं कि हालात जो हैं वो इससे बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या करते हैं? बिजनेसमैन हूँ। क्या हालात हैं बिजनेस के? बहुत बुरे। कोई बेहतरी नहीं आई? 2024 के मुकाबले में 2025 कैसा रहा? जो गरीब शख्स है ना वो गरीब से गरीब तर हो गया। जो गरीब शख्स है वो गरीब से गरीब तर हो गया। अमीर अमीर से अमीर तर हो गया, जो मैंने देखा। यही रेफरेंस है, यानी तफरीक। बहुत मेहरबानी, यही तफरीक है। पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी को कैसा देखते हैं? मैं किसी पे तनकीद नहीं कर सकता। जो कुछ उसने किया है ना वो शेर है, औरत नहीं है। क्योंकि जो बड़े बड़े मर्द नहीं ना कर पाए, हेलमेट नहीं बना पाए, रेडियाँ नहीं लगवा पाए, वो उसने कर दिए। मैं नून लीग का नहीं ना PTI का, लेकिन मैं देखता हूँ यार उसने किया, बहुत सफाई कर दी। जो अच्छा काम है वो उसकी तारीफ करनी चाहिए। जिस बाजार से हम नहीं गुजर सकते, हमारे वारंट निकल जाते थे,
हमारे वॉलेट निकल जाते थे, कोई शायद उसके पास शायद उतने ही पैसे होते थे, लेकिन वहाँ अब आराम से गुजरते हैं, पार्किंग मिलती है। ये उसने की, ये पॉजिटिव काम है उसका, जबरदस्त काम। एक लेडी ने, ये आपको पता है, ये मुशर्रफ को कहा गया था कि ये काम करो, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने नहीं किया, तो उसने कहा था मैं वोटर खराब कर लूँ। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? मैं फूड मार्केट में काम करता हूँ। क्या हालात है फूड मार्केट के? बहुत मंदा ठंडा, सर्दियों के ये 2 महीने होते हैं, ठंडे होते हैं, यानी कारोबार जो है ना वैसे ही ठंडा होता है, कारोबार के लिहाज से भी और मौसम के लिहाज से। पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी को कैसा देखते हैं? बाजी ठीक चल रही है, बस मरियम कोई अच्छे काम कर रही है मरियम नवाज? क्या कर रही है? अच्छा, बस सारे अच्छे, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, आपके ख्याल से बेहतरी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आगे से बेहतर जाहिर बात है, काफ़ी काम उसने किए हैं, आगे से बेहतरी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? क्या करते हैं आप? ऑनलाइन छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। कैसा जा रहा है ऑनलाइन छोटा मोटा बिजनेस? शुक्र है अल्लाह का, ठीक कमाई हो रही है? अल्लाह का शुक्र। ऑनलाइन टैक्सेशन वो तो है ही है। 2025 कैसा रहा आपके लिए? 2025 अगर पिछले साल से और इस अगर साल सही को पूछे ना तो इस साल डाउन है। डाउन है, यानी पिछले साल बेहतर था, बहुत बेहतर, इस साल डाउन है। पिछले साल बहुत बेहतर था। ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी को कैसा देखते हैं? 2 तरह की कारकर्दगी है, एक तो गरीब ख़त्म कर रहे हैं, ओके, और एक अपना सूबा संवार रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ तो अच्छा है, लेकिन गरीब जो ख़त्म कर रहे हैं, उसकी मिसाल ये है कि मैं क्रीम मार्केट के पास रहता हूँ, ठीक है। अब क्रीम मार्केट में इन्होंने तजावज़ात ख़त्म किए हैं, वो ठीक है, वो उनकी बेहतर है, लेकिन गरीब का तो पहले सोचें ना। अब जो रेडी लगाता है या कोई स्टॉल लगाता है या शोल्डर पे कोई सेल करता है, 1000-1500 डेली का लेके जाता है घर, वो क्या करेगा? उसको नहीं लगाने दे रहे, उसका ऑल्टरनेट क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये कि एक मार्केट के साइड पे 20-25 दुकानें बना दी हैं, वो भी रेंट आउट की हैं। लेकिन जो गरीब है, जो स्टॉल लगाते थे, जो शोल्डर पे रख के सेल करते थे, वो कहाँ जाएंगे? उनके बारे में क्या सोचा है? तो जो दुकानें बन रही हैं, रेडियाँ लग रही हैं, बाजार बन रहे हैं, वो ठीक नहीं है? वो ठीक है, लोग वहाँ पे चले जाए। एक ये भी तो मसला है हमारा, हम कहते हैं मैंने यहाँ रेडी लगा, मुझे यहीं सरकारी रेडी मिले। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप देखें कि आपने गरीब कितने ख़त्म किए हैं, मार्केट में से बंदे कितने उठाए हैं, हज़ारों की तादाद से, बिलाशुबा क्रीम मार्केट में जाएँ हज़ारों की तादाद से उठे हैं, यानी इन रिटर्न वो नहीं मिला। दुकानें कितनी बनाई हैं? 50-100 बना दी होंगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना बनाई, और वो भी किराए पे हैं, 40-40 हज़ार किराए। यानी एक लिहाज से आप कह रहे हैं ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उसका क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। अब वही मसला हुआ है कि एक जो शोल्डर पे रख के बंदा कोट सेल करता है, 1000 रुपये का फ़र्क है। अब वही 1000 रुपये का नहीं मिलेगा, लोगों को 2000-3000 का शॉप से मिलेगा। महंगाई भी तो इससे फ़र्क पड़ता है ना, महंगाई का भी फ़र्क पड़ता है। तो गरीब आवाम है, वो जो चारा बेच रहा था वो भी ख़त्म हुआ, जो ले रहा था वो भी ख़त्म हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे आए, कुछ और लोगों से भी जानते हैं उनकी राह क्या है, वो क्या समझते हैं कि हालात कैसे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या काम करते हैं सर? डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं? अरे वाह, कैसे हालात चल रहे हैं डॉक्टर साहब? हालात किस सेंस में? मेडिकल के फील्ड में क्या पंजाब गवर्नमेंट ने कोई बेहतरी लेकर आई है? हाँ जी, काफ़ी बेहतरी है। आई है, मसलन क्या बेहतरी आई है? मसलन हॉस्पिटल्स का जो सिस्टम है वो बेहतर हो गया। वाकई आप सच कह रहे हैं? जी सर, मैं सच कह रहा हूँ, कभी विजिट कर ले मैं हॉस्पिटल में, देख लें हालात बेहतर हुए हैं, पेशेंट को वो मुश्किलात से नहीं गुजरना पड़ता। अब मुश्किलात में कोई कमी हुई है, ख़त्म नहीं हुई। अब वो तो पाकिस्तान में इतनी जल्दी, लेकिन आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव स्टेप आना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, आ गए, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इंडोर में बड़ा इफेक्ट हुआ है। वो एक टाइम आया था कि अंदर से तो दवाई मिलना ही नायाब हो गई थी और बाहर से मंगानी पड़ती थी। अब बाहर से बंद है, अंदर से मिल रही है। बाहर से बंद है, अंदर से इंडोर से मिल रही है, सारी मिल रही है। हाँ जी, बिल्कुल मिल रही है। तो पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी को फिर आप कैसे रेट करते हैं? पहले से तो बहुत बेहतर है, पहले तो बिल्कुल ही सारी हर चीज़ बाहर जाती थी, हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थी, लेकिन अब जो है कि लोकल मिल रही है, अंदर ही मिल रही है। हर वार्ड के साथ अलहदा उन्होंने बना दिया बूथ, कहाँ से मिल रही है। हाँ जी, तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फिर तो। बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुनने। आप क्या करते हैं भाईजान? मैं वेला हूँ। अरे यार वेला, ये तो बड़ा काम है, वेला रहना भी बड़ा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, वैसे उन्हें सीरियस नोट क्या करते हैं? भाई के साथ ही होता हूँ। आप भी साथ होते हैं? मेडिकल फील्ड से ही है आपके ख्याल से कोई बेहतरी आई है मेडिकल फील्ड? हाँ जी भाई, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। चले, बहुत शुक्रिया। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि उनकी आरा क्या है, वो क्या समझते हैं कि हालात जो है वो किस तरह जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या करते हैं आप? स्पोर्ट्समैन।
स्पोर्ट्समैन है, कौन सी स्पोर्ट्स करते हैं? बॉक्सिंग। अरे वाह, क्या हालात है स्पोर्ट्स के पाकिस्तान में? अल्लाह का शुक्र अभी तो बहुत अच्छे हो गए दोबारा कि मैं खुद प्रोफेशनल बॉक्सर भी रहा हूँ और इस टाइम मैं क्वालिफाइड ऑफिशियल हूँ इंटरनेशनली। वेरी गुड। और अभी रिसेंटली हमारा मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन दोबारा मोहम्मद वसीम ने कर लिया है। वसीम तो बड़ा ज़बरदस्त बॉक्सर है हमारा। मेरा तो वो मतलब उससे पहले कि वो चैंपियन बाद में बना है, पहले मेरा फ्रेंड था। अच्छा जी, हम इकट्ठे एक ही टीम में थे। उसके बाद वो उसने 10 मई को टाइटल जीता है, वर्ल्ड टाइटल जीता है। अभी उसको 29 नवंबर को दोबारा उसने डिफेंड की है थाईलैंड के बंदा को, जो मतलब अनबीटेबल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो 3 फाइटें हार चुका था जिसने 50 फाइट्स खेले थे और इसके टोटल 16-17 फाइट्स थे और इसने दोबारा अपने टाइटल को डिफेंड किया है। ओवरऑल आपको क्या लगता है पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी कैसी है? उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने सपोर्ट किया है इस इवेंट को। मतलब वर्ल्ड टाइटल हो रहा था पाकिस्तान में, वर्ल्ड चैंपियनशिप था, इसमें 15 कंट्रीज थे और तकरीबन 44 बॉक्सर आए थे बाहर से। यानी अब स्पोर्ट्स को कुछ बेहतरी मिलना शुरू हुई है, ये रियलिटी है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप क्या करते हैं? मैं बास्केटबॉल। आप स्पोर्ट्स, क्या हालात है बास्केटबॉल के? बास्केटबॉल ठीक है, लाल फेडरेशन 2 बनी होती है। बास्केटबॉल की तो फेडरेशन की समझ नहीं आई आज तक, कौन सी है? 2, एक शीर साहब होते हैं। हाँ जी। एक वो उनकी है, दूसरे नसीम साहब होते थे। तो अभी हाल ही में नेशनल चैम्पियनशिप वो नेशनल गेम हुई है, तो वापडा ने पार्टिसिपेट, फर्स्ट टाइम वापडा हिस्ट्री में नेशनल गेम चैम्पियन हुई है, आर्मी से जीती है। तो प्रमोट काफ़ी अच्छा वापडा का इसमें काफ़ी। क्या पंजाब लेवल पे सपोर्ट किया जा रहा है स्पोर्ट्स को? हाँ जी, काफ़ी अब तो इन्होंने शुरू किया, नीचे क्रिकेट से हट के ना काफ़ी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस ही क्रिकेट है। हाँ जी, वो ना अगर हम 3-4 गेमों पर चले जाएं, चाहे कबड्डी पे आ जाती है, आजकल कबड्डी का बड़ा अच्छा है, हॉकी में आ जाता है, फुटबॉल में काफ़ी। पंजाब हुकूमत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा। मरियम नवाज सही काम कर रही है, बड़ा हम इससे बड़ा खुश है उससे, खुश है अपने पंजाब लेवल से भी और पंजाब से बाहर भी। इनका कोशिश है ये नहीं लाहौर की, लाहौर से बाहर हम जाते हैं, मैच भी खेलने जाते हैं, वहाँ की आबो वहाँ सड़कें वगैरह जो भी हालात बेहतर हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। लोगों को बड़ा एक इमेज मिल रहा है कि उनसे ना तवक्का जो थी ना वो अब काफ़ी हुई है और उससे काफ़ी बेहतरी आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, इनके मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है। साल 2025 अपने तकरीबन इख्तिताम को पहुंच चुका है। हमने ये जानने की कोशिश की कि लोगों की आरा क्या है, लोग क्या समझते हैं कि हालात बेहतर हुए हैं। एक भाई ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि मैं मुस्तमिक नवाज़ का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मरियम नवाज़ ने जो काम किए हैं वो वाकई शेरनी लगी है। जिस तरह हेलमेट बना दिए, लोगों को इंक्रोचमेंट के खात्मे कर दिए, लेकिन इस पर दूसरी आरा भी है। लोग ये कहते हैं कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी, जब तक उस रेडी वाले को मुतबादल नहीं मिलेगा तो हालात बेहतर नहीं होगा। कारोबारी हज़रात ये कहते हैं जब तक कारोबार का पहिया चलना नहीं शुरू होगा, जब तक मईशत बेहतर नहीं होगी, तो आप जितने मर्जी तरक्याती काम कर लें, हालात उस तरह बेहतर नहीं हो सकते। उम्मीद करते हैं कि अगले साल गवर्नमेंट के जो टॉप प्रायोरिटी होगी वो मईशत होगी, वो महंगाई कम करना होगी। तरक्याती कामों की सब तारीफ़ करेंगे, तरक्याती काम और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो कि नहीं शुरू हुए थे वो उन पर काम होना शुरू हो चुका है, हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब तक गरीब का चूल्हा नहीं चलेगा, जब तक बिजली के गैस के बिल कम नहीं होंगे, यानी वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमतें मिल के काम नहीं करेंगी, तो हालात जब तक बेहतर नहीं होंगे, आगे मुस्बत चीज़ें और तब बेहतर हो सकती हैं। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में नमाज सुल्तान साहब दीजिएगा। अल्लाह के बाद।